वेलकम टू एग्ज़ाम हेल्प होगा स्टडी चैनल। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर किसे बोलते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियसली कवर किया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। मैं इसको वर्ड स्पेल कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वैसे तो इसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पर एंटरप्रेन्योर और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, बट मैं इसको जनरली नॉर्मल लैंग्वेज में जो कि हर बच्चा यहाँ पर समझ सके उस तरीके से मैं इसको स्पेल कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योर कहते किसे, कौन होता है एंटरप्रेन्योर। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है आपकी स्क्रीन पर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स एन एंटरप्राइज एंड कन्वर्ट्स अ सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी। यानी कि बहुत सिंपल है। देखिए एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो कि एक किसी एंटरप्राइज को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और कोई उद्यम लगा रहा है और उसने कोई भी सिचुएशन है उसको अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि गांव से शहरों में अगर कोई भी वेजिटेबल है, वेजिटेबल को लाना है, वेजिटेबल हार्वेस्ट हो चुका है, ठीक है, फार्मर्स ने उसको हार्वेस्ट कर दिया है। अब अगर वो कहाँ पर लेकर आना है, हमें शहरों में लेकर आना है। यानी कि फसलें कट चुकी हैं, शहरों में उनको लाना है, वेजिटेबल्स को लाना है, फ्रूट्स को लाना है। तो अब उसका दिमाग क्या चलेगा, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बीच में रास्ता ढूंढेगा, उसका काम भी हो जाए, उसका काम भी हो जाए, और मैं बीच में क्या कर लूँ, प्रॉफिट अर्न कर लूँ। यानी कि हमेशा ही एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो कि रिस्क टेकिंग एलिमेंट तो होता है उसके अंदर, यानी कि रिस्क तो वो उठाकर चलता है, बट हमेशा इनोवेशन को देखता है, कुछ नया देखता है। और यही फर्क होता है किसमें, बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में। बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेसमैन तो है ही है, बिजनेस तो वो कर ही रहा है, बट फिर भी क्यों वो बिजनेसमैन से अलग है, क्योंकि बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है। उसका एकमात्र मोटिव क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं सोचता। एंटरप्रेन्योर के दिमाग में हमेशा कुछ नया चलता रहता है, कुछ ऐसा चलता रहता है कि मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, कुछ नया लेकर आऊं, मतलब आते ही धूम मचा दूं। तो ऐसी जो मेंटेलिटी लेकर, ऐसी जो सोच लेकर जो मार्केट में उतरता है, जो कि पूरे मार्केट को कैप्चर, अपनी एक अलग पहचान डेवलप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। देखिए एडम स्मिथ जी ने इसकी कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। चलिए बताइए एडम स्मिथ थे कौन, बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एडम स्मिथ थे कौन। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। वैसे अगर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको आजमा सकते हैं कि कितनी नॉलेज है उनकी। ये बहुत बड़े फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो कहे जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े विचारक थे। तो देखिए एडम स्मिथ जी ने क्या डेफिनेशन दी, एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कमर्शियल पर्पस। यानी कि साफ कह रहा है कि हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन का निर्माण कर रहा है, किस पर्पज से, कॉमर्शियल पर्पज से, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, कॉमर्स करने के लिए, व्यापार करने के लिए। पर्पसेस बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो ऐसी डिमांड क्रिएट कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड देयर बाय एक्ट एज एन इकोनॉमिक एजेंट ट्रांसफॉर्म्स डिमांड इनटू सप्लाई। और फिर वो इकोनॉमिक एजेंट बन जाता है, यानी कि जो काम क्या कर रहा है, डिमांड को मीट कर रहा है सप्लाई से, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिमांड को सप्लाई में। यानी कि जिस चीज़ की डिमांड यहाँ पर निकल कर आ रही है उसको वो सप्लाई में बदल देगा, सप्लाई कर देगा उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा कि वो एंटरप्रेन्योर कौन होगा। देखिए बिजनेसमैन का दिमाग क्या होता है, बिजनेसमैन का दिमाग होता है प्रॉफिट देखना, यहाँ से मैं प्रॉफिट कमा लूँ, यहाँ से प्रॉफिट कमा लूँ। लेकिन एंटरप्रेन्योर का दिमाग क्या होता है, अपनी पहचान बनाएगा। प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा, प्रॉफिट तो ऑब्वियस सी बात है आएगा, लेकिन कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया जो कि किसी ने सोचा ना हो, किसी ने देखा ना हो। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आजकल जो कंपनीज बन गई है, स्विगी। अब भूख किसी और को लगी है, ठीक है ना, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो भूख किसी और को लगी थी, खाना कोई और बना रहा था। अब उसने बीच का रास्ता देखा और डिलीवरी बॉय कोई और है, तीनों पार्टियां कोई और है, कोई और ही सब काम कर रहे हैं। लेकिन स्विगी क्या काम कर रहा है, स्विगी बीच में बैठकर क्या काम कर रहा है, इन तीनों को मिला रहा है। एक ऐसा बिजनेस इनोवेटिव आइडिया लेकर आया कि जिससे प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पहचान बनाएगा, मार्केट को अचानक से आते ही वो क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा।
तो इसी को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि इनोवेशन करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, दिमाग का यूज़ करता है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब इसके आगे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि बताएंगे एंटरप्रेन्योर कौन होता है। देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये रीड आउट कीजिए, आपको पता चलेगा एंटरप्रेन्योर कौन होता है। देखिए, डेवलप्स एंड ओन्स हिज ओन एंटरप्राइज, यानी कि जो अपना खुद का एंटरप्राइज डेवलप करता है, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहा है, एंटरप्राइज सेटअप कर रहा है, इज अ मॉडर्न। देखिए बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन देखेगा कि अच्छा आसपास आजकल ये बिजनेस जो है बहुत परफेक्ट चल रहा है, वो कुछ नया नहीं सोचेगा। आजकल ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये नया बिजनेस चल रहा है, इसमें इतना प्रॉफिट है, तो क्यों ना मैं भी इतना प्रॉफिट अर्न कर लूँ, मैं भी ये बिजनेस खोल लूँ। आजकल होटल बहुत अच्छे चल रहे हैं, मैं भी एक होटल खोल लेता हूँ। इस खाने पीने की चीज़ का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी एक रेस्टोरेंट लगा लेता हूँ, साथ में मेरी भी दुकान अच्छी चल जाएगी। बट एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं सोचता। एंटरप्रेन्योर कुछ हट के सोचता है, कुछ अलग सोचता है, यानी कि जो किसी ने ना सोचा हो, क्योंकि फिर तो प्रॉफिट के बारे में तो कुछ विचार करना ही नहीं है ना, प्रॉफिट तो अपने आप आएगा ही आएगा। लेकिन वो कुछ अपना ही आइडिया, नया आइडिया जनरेट करता है। इज अ मॉडरेट रिस्क टेकर एंड वर्क्स अंडर अनसर्टेनिटी फॉर अचीविंग द गोल्स, यानी कि हमेशा वो रिस्क पे तो रहेगा ही रहेगा, एंटरप्रेन्योर रिस्क पे रहेगा और हमेशा अनसर्टेनिटी में काम करेगा, यानी कि वो उसका फैसला जो है सही हो भी सकता है, हिट हो भी सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है। उसके बाद इनोवेटिव होता है, यानी कि कुछ नए आइडिया लेकर आने की वो हमेशा से कोशिश में, फिराक में रहता है। रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बी इंडिपेंडेंट, किसी के नीचे काम करने की उसकी क्षमता नहीं होती, किसी के नीचे काम करने को नहीं सोचता, वो अपना ही एक अलग मुकाम बनाने की सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर 10 लोग 10 शॉप्स जो हैं मार्केट में अच्छी चल रही हैं, हिट पर हैं, तो उसी में से प्रॉफिट अर्न कर लूँ, मैं भी 11वां जुड़ जाऊँ। नहीं, वो सोचेगा मैं 11वां जुड़ूँ तो सही, लेकिन वो 10 के 10 मेरी लाइन में ना आ सकें, तो इस टाइप का कुछ वो सोचेगा। उसके बाद आ जाता है वो हमेशा ट्राई करता रहेगा कुछ भी बेटर करने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए, रूटीन एक्टिविटी से हट कर काम करेगा। उसको रूटीन एक्टिविटी डिससेटिस्फाई रहेगा, हमेशा रूटीन एक्टिविटी उसको काम में नहीं आती है। इज प्रिपेयर टू विदस्टैंड द हार्ड लाइफ, हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ एडवेंचरियस, हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचर वो लेकर चलेगा। इज डिटरमाइंड बट पेशेंट, यानी कि डिटरमाइंड होता है, अपने बिल्कुल फोकस्ड होता है अपने टास्क के लिए, लेकिन पेशेंट भी होता है, यानी कि पेशेंस रख के काम करता है। उसके बाद आ जाता है एग्जिबिट्स अ सेंस ऑफ लीडरशिप, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप की एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है, एक पूरे संगठन को अपने बलबूते पर लेकर चलना, अपने एक विश्वास पर लेकर चलना कि हाँ ये चीज़ मैंने नई चीज़ सोची है और ये चीज़ आगे जाकर काम करेगी ही करेगी। एग्जिबिट्स अ सेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस हमेशा उसके दिमाग में वो जाल बुनती रहती है। टेक्स अ पर्सनल, अब देखिए क्योंकि इतना बड़ा रिस्क टेकर है एंटरप्रेन्योर, तो वो क्या करता है, हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही काम करता है। ओरिएंटेड टूवर्ड्स द फ्यूचर, यानी कि हमेशा फ्यूचर को देखने वाला होगा, ठीक है ना। हमेशा ये नहीं, वो देखिए बिजनेसमैन क्या सोचेगा, बिजनेसमैन सोचेगा अभी प्रेजेंट की उसको चिंता रहेगी कि प्रेजेंट में मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर लूँ। लेकिन हमेशा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो कि बिजनेस में बहुत बड़ा गोल देखता है, बहुत बड़ा सपना लेकर चलता है। टेंड्स टू परसिस्ट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, हर टाइप की एडवर्सिटी में, हर टाइप की ऐसी सिचुएशंस में जो कि नेगेटिव है उसके लिए, उसको पता है नहीं ये चीज़ नेगेटिव भी बन सकती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास नया इनोवेशन है। देखिए एक बात कही जाती है कि अगर आप या तो बहुत एक्सीलेंट करो तब आप कामयाब हो जाओगे, यानी कि सारे लोग जो कर रहे हैं उसमें आप सबसे ज़्यादा एक्सीलेंसी हासिल कर लो तब आप कामयाब होगे। अगर आप एक्सीलेंसी हासिल नहीं कर सकते तो सबकी कॉपी मत करो, कुछ अपना नया कर दो, तो आप कामयाब होगे। तो ये ही दिमाग में विचार लेकर एंटरप्रेन्योर चलता है। तो ये तो था आज का टॉपिक आपका कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। तो आपको ये कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कोई भी आपको दुविधा है, कोई भी परेशानी है, कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी परेशानियों को सुलझाने की। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वो आने वाली हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियोज़ पसंद आई हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए प्लीज़, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स,
हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है, जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।